हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जावा यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक देखिए हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिया है, बहुत सारे इन द सेंस देखिए यहाँ पर हमने 12 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें देखे हों। और अभी हम लोग ऑपरेटर्स पर काम कर रहे हैं, तो जो भी ऑपरेटर्स हैं उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि ये सारे वीडियोज़ आप देखें अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरह समझना है तो। पिछले वीडियो में हमने शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। आज हम लोग सीखने वाले हैं बिटवाइस ऑपरेटर के बारे में। हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग सीखते हैं बिटवाइस ऑपरेटर के बारे में। तो एक होता है बिटवाइस एंड, ये होता है बिटवाइस एक्सक्लूसिव आर, और ये होता है बिटवाइस आर। ओके, बिटवाइस का ये भी पार्ट है। जो ये शिफ्ट ऑपरेटर था ये भी बिटवाइस का ही पार्ट है। इसे हम बोलते हैं बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइस राइट शिफ्ट, है ना। और यहाँ पर एक आपने यूनरी ऑपरेटर में देखा था, इसको हमने पढ़ाया था। ये टिल्ड का जो सिंबल होता है इसे हम बोलते हैं बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये सारे बिटवाइस के ही पार्ट हैं। तो चलिए हम लोग पहले बिटवाइस को समझते हैं। तो अब इसको आप ध्यान से देखिए, कह रहे हैं बिटवाइज कैलकुलेशन इसका होता है ना। जो बिटवाइस ऑपरेटर होते हैं वो बिटवाइज कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स हो, दो नंबर्स है मान लो। और पहली बात, ये जो बिटवाइस एंड है, बिटवाइस एक्सक्लूसिव आर है, बिटवाइस आर है, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी मतलब इनको दो ऑपरेंड चाहिए। और जो ये टिल्ड वाला है ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी इसको काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब जैसे मान लीजिए हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो मान लीजिए हम दो नंबर पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास मान लीजिए नंबर है 5 and 6, लेट से 5 and 6। हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 का बाइनरी करेंगे, फिर 6 का बाइनरी करेंगे, और उन दोनों के एक एक बाइनरी को मैच करेंगे। तो एंड तब ट्रू होगा जब दोनों बाइनरी 1 हो, जब दोनों 5 और 6 की जब बिट 1 1 होगी। मान लीजिए इस तरह से आपके पास कोई बिट है, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, मान लीजिए इस तरह से बिट है, और मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से 0 1 1 इस तरह से मान लीजिए 1 है। तो जब आप क्या करेंगे, जब आप इसका एंड निकालेंगे, एंड वाला एंड, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 1 है ये 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर दोनों बिट 1 है तभी उसका आंसर 1 आएगा। जैसे ये वाली बिट भी 1 है, ये वाली बिट भी 1 है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर भी 0 आएगा, 0 0 है तो 0 ही आएगा, 1 0 है तो 0 आएगा। तो इन तीनों जगह पर 0 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो जब एंड होता है अगर दोनों बिट 1 है तो ही 1 आएगा। जो आर वाला होता है वो क्या करता है, अगर एक भी बिट 1 है तो वो क्या करेगा, 1 कर देगा, अदरवाइज 0। तो अगर हम पहले की बात करें तो 1 0 ये 1 हो गया, ये 0 0 तो 0 हो गया, ये 0 1 तो 1 हो गया, ये 1 1 तो 1 हो गया, ये 1 1 तो 1 हो गया। तो इस तरह से आर काम करता है। समझ में बात आई। आर में अगर एक भी बिट 1 है तो 1 आ जाएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। ये जो एक्सक्लूसिव आर होता है, अगर दोनों बिट सेम हैं तो 1 आएगा। जैसे ये 1 0 है तो ये 0 दे देगा क्योंकि बिट सेम नहीं है ना। अब ये जो 0 0 है, ये बिट दोनों बिट सेम है तो 1 आ जाएगा। 1 0 ये अलग अलग है तो 0 आ जाएगा। 1 1 सेम है तो 1 आ जाएगा। 0 1 अलग अलग है तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सक्लूसिव वाला काम करता है। ओके, उसके बाद जो ये टिल्ड वाला होता है, बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट, ये क्या करता है, बिट को ही रिवर्स कर देता है। मान लीजिए ये हमारे पास बिट है, अगर हम इसमें कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई कर दें तो ये क्या करेगा, ये अपोजिट कर देगा। अगर बिट 1 है तो उसको 0 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। इस तरह से काम करता है, मतलब कि बिट को ही चेंज कर देगा। 1 अगर कोई बिट है तो उसको 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। इस तरह से काम करता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा थियोरेटिकली किस तरह से काम करते हैं। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिख के रखा है। थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए हमने दो वेरिएबल बनाए, इंटीजर टाइप का x एंड y, और हमने इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट्स की मेमोरी को कंज्यूम करते हैं, यानी 32 बिट। तो इसलिए हमने यहाँ पर 32 बिट में 10 का क्या बाइनरी है वो यहाँ पर लिखा है इस तरह से। इसी तरह से हमने 5 का जो बाइनरी होगा 32 बिट में उसको भी लिखा है। यहाँ पर हमने बूलियन वैल्यू बनाई है b1 जिसमें ट्रू रखा है, b2 जिसमें फॉल्स रखा है, और कुछ हमने कैरेक्टर्स बनाए हैं। इसमें हमने क्या किया है, 1 रखा है, इसमें 0 रखा है। तो हमने इंटीजर बनाए हैं, बूलियन बनाए हैं, कैरेक्टर बनाए हैं। तो जो ये बिटवाइस ऑपरेटर होते हैं ये आप इंट पर भी यूज़ कर सकते हो, शार्ट पर भी, लॉन्ग पर भी यूज़ कर सकते हो, बूलियन पर भी यूज़ कर सकते हो, कैरेक्टर पर भी यूज़ कर सकते हो, है ना।
अब देखिए हमने फिर यहाँ पर क्या लिखा है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। यहाँ पर एंड ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया वो नंबर्स x एंड y के बीच में और बूलियन वैल्यू b1 और b2 के बीच में परफॉर्म किया है। फिर नीचे हमने आर ऑपरेशन परफॉर्म किया इंटीजर्स के बीच में और बूलियन वैल्यू के बीच में। फिर हमने जो XOR परफॉर्म किया था वो हमने इंटीजर्स के बीच में परफॉर्म किया, बूलियन वैल्यू के बीच में परफॉर्म किया और कैरेक्टर के बीच में परफॉर्म किया है ना। और फिर हमने ये टिल्ड वाला जो होता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, उसको हमने यहाँ पर लिखा टिल्ड 5। तो टिल्ड 5 का जो भी आंसर आएगा वो प्रिंट करेगा। तो 5 का बाइनरी क्या होगा, उसको वो रिवर्स करेगा और उसके बाद प्रिंट करेगा, है ना। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सबसे पहले बताइए यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। तो जब हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इन दोनों बाइनरी को देखिए, एंड कब सही होगा, जब दोनों बिट सेम हों। तो यहाँ पर ये अलग अलग है तो 0 हो गया, ये अलग अलग है 0 हो गया, ये अलग अलग है 0 हो गया, ये अलग अलग 0 है 0 हो गया। 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 में तो सब कुछ 0 होगा, इसका मतलब यहाँ से 0 प्रिंट होने वाला है ना। और फिर आप यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर b1 एंड b2, तो b1 ट्रू है b2 फॉल्स है। तो बूलियन के केस में अगर दोनों ट्रू हैं तब एंड ट्रू होगा, तो यहाँ से ये क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है ना। फिर यहाँ पर बताइए जो ये आर है, आर किस तरह से काम करता है कि अगर एक भी बिट 1 है तो 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर आने वाला है। ये 0 1 का 1 आ गया, 1 0 का 0 1 आ गया, 0 1 का 1 आ गया, 1 0 का 1 आ गया। तो यहाँ पर 4 बिट 1 आ जाएंगी, बाकी सब 0 रहेगा। और अगर 4 बिट 1 आ गई तो क्या होगा, ये 1 होगा, 1 2 4 8 8 4 12 2 14 1 15 15, राइट। तो 15 यहाँ से आ जाएगा। और फिर यहाँ पर बताइए बूलियन के केस में आर किस तरह से काम करेगा, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, है ना। तो एक तो ट्रू है पहला बात, तो ये ट्रू हो गया, है ना। अच्छा एक बात चलिए हम बाद में उसको बोलेंगे। अब यहाँ पर बताइए XOR में क्या होता है। XOR में अगर दोनों बिट सेम है तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर बिट अलग अलग हैं, XOR में क्या होता है, अगर बिट अलग अलग है तो 1 आएगा, है ना। हमने यहाँ पर अभी पीछे शायद मिस्टेक कर दिया था, थोड़ा बोलने में दिक्कत कर दिया था, है ना। तो XOR में क्या होता है, अगर बिट डिफरेंट हैं तो 1 आएगा। तो देखिए 1 0 डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा, 0 1 डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा, 1 0 डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा, 0 1 डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा। अब बाकी इधर सब कुछ सेम है तो वो 0 रहेगा। तो फिर से यहाँ पर 1 1 सब हर जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा। XOR में क्या होता है, अगर दोनों सेम हैं तो 0 आएगा और बिट अलग अलग हैं तो 1 आएगा, याद रखना, ओके। शायद पहले हमने बताते समय मिस्टेक कर दिया था। फिर देखिए अगर हम बूलियन वैल्यू परफॉर्म करेंगे, देखिए तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, अब अलग अलग हैं, ट्रू फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए जब हमने कैरेक्टर के साथ में परफॉर्म किया तो एक 1 है एक 0 है, अब अलग अलग है तो 1 आ जाएगा, है ना। और इस टिल्ड की अभी हम बात करते हैं। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सिंपली रन करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, हमारा ये प्रोग्राम वहीं पर ओपन है, तो मैं सिंपली पहले इसको कंपाइल कर देता हूँ और कंपाइल करने के बाद हम रन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 प्रिंट है, फॉल्स प्रिंट है। तो 0 और फॉल्स हम लोगों ने यहाँ पहले देखा था। फिर क्या है 15 और ट्रू, तो यहाँ पर 15 और ट्रू है। फिर 15 ट्रू 1 है, देखिए 15 ट्रू 1 है। अभी इसको हम समझते हैं किस तरह से ये काम करता है। अच्छा बताइए जो ये एंड वाले हैं, क्या इनको हम कैरेक्टर के साथ में परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कैरेक्टर साथ में XOR वाले को परफॉर्म किया है। बिल्कुल कर सकते हैं, आप करके देखिए, नहीं तो मैं ही करके दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या CH1 और यहाँ पर मैं लिखूँगा CH2। तो आपको क्या लग रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, हम लोग देखते हैं इसको, फिर से एक बार कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद हम लोग एक बार इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर वो प्रिंट हो गया है 0 फॉल्स 48। यहाँ पर वो क्या प्रिंट कर रहा है, 48 प्रिंट कर रहा है। 48 वो इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि 0 का जो यूनिकोड सिस्टम होता है वो होता है 48, है ना। यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब हमने उसको XOR के साथ में परफॉर्म किया था, यहाँ पर उसने 1 प्रिंट किया था, है ना। ये बिट पर काम करके यहाँ पर 1 प्रिंट कर रहा है, लेकिन जब वही ऑपरेशन हमने एंड के साथ परफॉर्म किया तो उसका वो यूनिकोड जो 48 है वो प्रिंट कर रहा है। अच्छा बताइए यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 का यूनिकोड क्या है, 48 है, तो 1 का यूनिकोड क्या होगा, 49 होगा, है ना। तो चलिए हम लोग R को प्रिंट भी कर देते हैं, एक बार R के साथ में भी हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करते हैं
और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और एंड की जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं। अब आर में बताइए, क्योंकि एक तो 1 है ना, एक 1 है एक 0 है, तो ये ट्रू माना जाएगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 1, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए 49 प्रिंट हो जाना चाहिए, है ना। मैं इसको एक बार कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद मैं फिर से इसको रन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 49 प्रिंट हो गया है। तो इस केस में जब हम लोग कैरेक्टर पर एंड या आर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिकोड होता है 1 या 0 का, वो प्रिंट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि ये किस तरह से काम करते हैं, चाहे वो बिटवाइस एंड हो या बिटवाइस आर हो या बिटवाइस एक्सआर हो। ओके, अच्छा एक बात मैं इन दोनों के बारे में बोल देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जैसे अभी हमने बताया कि जो एंड होता है, अगर दोनों ट्रू है या दोनों 1 1 है तभी इसका आंसर 1 आता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों कंडीशन चेक होती है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें चेक होती हैं। लेफ्ट वाला भी एक्सप्रेशन जो है, इसी ये एक्स क्या है, ये एक्सप्रेशन है ना, भले एक ही वेरिएबल है, एक्सप्रेशन भी यहाँ पर हो सकता है, तो ये वाला भी इवेल्युएट होगा, ये वाला भी इवेल्युएट होगा। ओके, इसी तरह से आर के केस में भी होता है कि ये वाला भी इवेल्युएट होगा और इधर वाला भी, मतलब कि जो ऑपरेटर है उसके दोनों साइड में जो एक्सप्रेशन है उन दोनों एक्सप्रेशन को क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा। जब हम बाद में आपको मैं लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर और लॉजिकल नॉट, तो वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी कि मैं क्यों फोर्स दे करके बोल रहा हूँ कि जो ये ऑपरेटर हैं इनके दोनों साइड के एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाएगा। ये बातें आपको आगे समझ में आएंगी। ओके, अब चलिए हम इस टिल्ड वाले की बात कर लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पर आउटपुट आप देखिए, जब हमने 5 का टिल्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो -6 प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों? तो अभी अभी देखिए हमने आपको बताया कि जो 5 है उसका बाइनरी क्या होगा। 5 का पहली बात हम यहाँ से बाइनरी कर लेते हैं, ये हमारे पास बाइनरी 5 का है, तो मैं यहाँ से, ये हमारे पास 5 का बाइनरी है। और जो टिल्ड होता है वो क्या करता है, बाइनरी को मतलब कि अपोजिट कर देगा। तो अपोजिट क्या करेगा, मतलब अपोजिट करने का मतलब ये है कि 0 0 का ये 1 1 कर देगा, इस तरह से, है ना, अपोजिट कर देगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये 0 है तो 1, 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, इस तरह से अपोजिट कर दिया। तो जब ये टिल्ड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो ये यहाँ पर ये वाली हमारी बिट मिल गई। अब इस बिट को आप ध्यान से देखो, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं जरूर आपको पता होगा, ये बिट जो है एक निगेटिव नंबर का है। क्यों? क्योंकि इसका जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो क्या है, वो 1 है। इसका मतलब ये एक निगेटिव नंबर का बिट है। और अगर निगेटिव नंबर का बिट है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको छोड़ देंगे और इतने पार्ट का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, इतने पार्ट का हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या मतलब होता है कि पहले बिट को रिवर्स कर दो, पहले बिट को रिवर्स कर दो। तो मैं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर रिवर्स कर रहा हूं। और ये 1 है तो 0, ये 0 है तो 1 हो गया, ये 1 है तो 0, ये 0 है तो 1 हो गया। यानी कि यही वाला फिर से बन रहा है। लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हमने इसको पहले रिवर्स करके ये बना दिया और फिर इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकलता है ना। हम लोग क्या करेंगे, +1 लगा देंगे यहाँ से, इस तरह से। अब +1 जब हम लोग लगा देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, तो जब ये हम ऐड करेंगे 1 और 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 1 कैरी आगे चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1। और फिर इसके आगे ये सारी चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। तो अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्या है ये 3 है ना, 3 है, ये 1 2 4 है ना, यानी कि ये क्या है, 6 है। 1 2 4 तो ये क्या है, 6 है। और क्योंकि हमने एक बिट यहाँ पर छोड़ा था, निगेटिव था, तो वो क्या होगा, -6 होगा, है ना। तो इसीलिए तो -6 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो टिल्ड इस तरह से काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टिल्ड किस तरह से काम करता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई कि मैंने यहाँ पर क्या किया, तब आपको कुछ पहले वाले वीडियोस देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात किया था। स्पेशली जो ये वर्किंग था लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर का निगेटिव नंबर के साथ में, इसको आप ज़रूर देखो, तभी आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो बिटवाइस ऑपरेटर होता है
वो किस तरह से काम करता है। अपने अगले वीडियो में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को भी समझेंगे, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर को समझेंगे, टर्नरी ऑपरेटर को समझेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर को। थैंक यू।